हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th में इंटीग्रल्स चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा इसको हम लोग ध्यान समझेंगे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रल की है, किसकी है? प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रल की है। तो अगर प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रल की है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो प्लस अलजेब्रिक आ जाए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलजेब्रिक आ जाए तो उस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक और प्लस अलजेब्रिक आ जाए, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है? अलजेब्रिक वाले फंक्शन को सबसे पहले हटाना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जीरो से क्या लिखा हुआ है? जीरो से लेके पाई है और एक्स आपका अलजेब्रिक है 1 प्लस का साइन एक्स है। ठीक है, 1 प्लस का साइन एक्स डी एक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अलजेब्रिक आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं एक्स को हटाऊंगा। और एक्स को हटाने का क्या तरीका है? आप यहाँ पे जीरो से ए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब जहाँ पे एक्स की शक्ल दिखाई दे रही है वहाँ पे आप ए माइनस एक्स पुटअप करोगे, सिंपल सी बात है। और इसको आप आई एज्यूम कर लोगे, है ना, आई इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ठीक है, फिर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जब इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा तो एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप करने वाला हूँ? एक्स के प्लेस पे पुटअप करूँगा ए माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे पाई है तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा जीरो से पाई एंड देन एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स की शक्ल दिखाई दे रही है वहाँ पे क्या पुटअप करूँगा? पाई माइनस एक्स, राइट। तो 1 प्लस का साइन पाई माइनस का एक्स आ जाएगा। क्लियर है बात को? नहीं है सार? नो। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। आई इज इक्वल टू जीरो से पाई एंड पाई माइनस का एक्स अपान में 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? ये डिनोमिनेटर में साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा। अब ये आपका आएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब हम लोग जीरो से ए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी हो पा रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को बहुत ही ध्यान से देखूँ, फर्स्ट और सेकेंड को बहुत ही ध्यान से देखूँ तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो जैसे ही इनको, जैसे मतलब जीरो से प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2, जैसे फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे वैसे ही हमारा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद एक्स हमारा कैंसिल होगा, तो देखो एलएचएस में यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा, राइट। जीरो से पाई, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन का क्या है? सेम, तो 1 प्लस साइन एक्स रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स रहेगा। न्यूमरेटर में बेटा क्या जाएगा? यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पाई माइनस एक्स, तो x प्लस का पाई माइनस एक्स डी एक्स रहेगा। x से x क्या हो गया? कैंसिल, x से x क्या हो गया? कैंसिल, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया। अब देखो कैंसिल होने के बाद क्या आ रहा है? 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई एंड इन न्यूमरेटर क्या बचेगा? पाई अपान 1 प्लस का साइन एक्स। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में अलजेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो यहाँ से हमारा जो अलजेब्रिक वाला टर्म रिड्यूस हो गया। अब जीरो से पाई, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई, तो 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई, ये पाई वाला टर्म बाहर कर लो, पाई इंटीग्रल का साइन यूज़ करना, जीरो से पाई हो गया 1 अपान 1 प्लस का साइन एक्स। अब 1 प्लस के साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, नॉर्मल इंटीग्रेट भी हो जाएगा। क्यों? 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना हो, 1 प्लस कॉस को करना हो, या 1 माइनस साइन एक्स को करना हो, तो इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मेरी बात ध्यान समझ में आ रही नहीं आ रही? इस सिचुएशन में क्या करेंगे? 1 प्लस साइन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है सार? नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू पाई एंड यहाँ पे जीरो से पाई है और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस का साइन एक्स है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और इसी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में चलो ठीक है 0 से पाई है, ये 1 माइनस का साइन एक्स है, 1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स है। अपान में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई एंड 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है सारनो, कन्फर्म। अब देखो इस सिचुएशन में अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करना है, मेन प्रॉब्लम हमारी इंटीग्रेशन की है भाई, हमारा मेन पर्पस क्या था, अलजेब्रिक टर्म को रिड्यूस करना। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई 0 से पाई एंड इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब क्या है कि 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपान कॉस का रिवर्स क्या होता है, 1 अपान कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan, तो tan x इंटू सेक एक्स आ जाएगा, राइट, यस आर नो, क्या आ जाएगा, सेक tan x इंटू सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सर बहुत ईजी है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2i इज इक्वल टू पाई एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, राइट, इट इज़ अ tan x माइनस tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपका आ जाएगा सेक एक्स, ठीक है। 0 से पाई, लोअर लिमिट हमारा क्या है 0, अपर लिमिट पाई। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई अपर लिमिट पुटअप करेंगे tan पाई माइनस का सेक पाई, ओके, एंड माइनस ऑफ tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री एंड tan 0 डिग्री माइनस ऑफ सेक 0 डिग्री, ओके, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू tan पाई 0 होगा, और यहाँ पे ये आपका जो सेक पाई है इसके लिए -1 आ जाएगी, तो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो पाई इंटू ये आपका आ जाएगा +1 एंड tan 0 की वैल्यू 0 होती है, सेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये माइनस इसको जाकर प्लस कर देगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो फाइनली 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, यहाँ बेटा क्या होगा 2 इंटू पाई, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई, i इज इक्वल टू पाई। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन i इक्वल टू पाई। क्लियर है कि नहीं है सारनो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर अलजेब्रिक आता है तो यहाँ पे अलजेब्रिक वाले टर्म को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक टर्म को रिड्यूस करोगे, देन उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम इंटीग्रल की हो जाएगी, और उसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे भी हो रहा है आप आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।